इरा की बात सुनकर सानवी थोड़ी परेशान हुई। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, तुम कब तक लड़कियों के पीछे छिपते रहोगे? ये सुनकर ध्रुव नाराज हो गया। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ध्रुव का मन तो कर रहा था कि सानवी को तुरंत चैलेंज करे, लेकिन तभी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो। बुजुर्ग की आवाज सुनकर तीनों अचानक अपनी जगह पर रुक गए। ये देखकर बुजुर्ग उन लोगों की तरफ चल कर गए और उन्होंने सानवी को डांटते हुए कहा, सानवी, तुम्हें किसी को भी चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत वापस लौट जाओ। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़ंगा डालती रहोगी तो पूरे महीने के लिए तुम्हें घर में बंद कर दिया जाएगा। अब जो बुजुर्ग ने सानवी को थोड़ा डांट लिया था, इसलिए उनका गुस्सा भी अब थोड़ा शांत हो गया था। फिर उन्होंने इरा की तरफ देखा और उससे भी कहा, इरा, तुम्हें भी किसी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं है। वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। लेकिन इरा इस बात से बहुत खुश नहीं दिख रही थी। उसकी इच्छा तो कर रही थी कि सानवी से लड़कर उसे मजा चखा सके, लेकिन इरा बुजुर्गों की बहुत इज्जत भी करती थी, इसलिए उसने ध्रुव को एक नजर देखा और फिर पलटकर अपनी जगह पर जाने लगी। वहीं ध्रुव के सामने खड़ी सानवी भी बुजुर्ग की बात सुनकर निराश हो गई थी। उसने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर मारते हुए ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें देख लूंगी ध्रुव। ये कहकर सानवी भी पलटकर वहां से चली गई। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर ध्रुव को थोड़ी हंसी आ गई थी। वहीं महादक्ष बुजुर्ग ने भी राहत की सांस लेते हुए मंच पर खड़े होकर चिल्लाया, सनी ने चैलेंज के दौरान करिश्माई गोली लेकर चीटिंग की है, इसलिए आज से अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद रहना होगा। यही शौर्य दल के सभी बुजुर्गों का आदेश है। रही बात चैलेंज की, तो इस चैलेंज का विजेता ध्रुव है। यह सुनकर ध्रुव ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि शायद उसे पहले से पता था कि नतीजा क्या होने वाला था। लेकिन इस ऐलान के साथ ही यूथ सेरेमनी भी खत्म हुई और मैदान में मौजूद सभी लोग ध्रुव को ही घूर रहे थे। ध्रुव ने भी देखा कि उसके दल वालों की आंखों में एक अजीब डर था, जिसे देखकर ध्रुव मुस्कुराते हुए चलता रहा। आखिर में फॉर्मेलिटी के तौर पर शौर्य दल की जवान पीढ़ी को मंच पर बुलाया गया, उन्हें बधाई देने के लिए। और जैसे इरा मंच पर आई, उसे देखकर सब आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। 15 साल की उम्र में एकलव्य रैंक, ये शौर्य दल के इतिहास की दूसरी सबसे जवान एकलव्य थी। सभी को इरा से बहुत उम्मीदें थी। कुछ तो ये भी मानते थे कि शायद शौर्य दल की अगली लीडर इरा बनेगी। कुल मिलाकर यूथ सेरेमनी सुबह से शाम तक चली थी और आखिर में लोगों ने खुशी से चिल्लाते हुए मैदान खाली कर दिया। लेकिन जाते वक्त भी लोग ध्रुव की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसने आज जो किया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ट्रेनिंग ग्राउंड को खाली होता देख ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। उसे लोगों का ध्यान अपनी ओर करना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप चलते हुए बाहर जाने लगा। तभी उसे फूलों की खुशबू के साथ एक आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। ध्रुव ने पलट कर देखा, इरा ये कहते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे देखकर इरा ने आगे कहा, सच कहूं तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि तुम्हें तकनीकें पता होंगी, लेकिन तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी अच्छी तकनीकें मुझसे छुपा कर रखी तुमने। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बयान कर रही थी कि वो ध्रुव की इस काबिलियत से कितनी खुश थी। तभी ध्रुव ने इरा को जवाब देते हुए कहा, छिपाने के बारे में तुम तो कुछ ना ही कहो, मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है। ये कहते हुए ध्रुव मुस्कुरा रहा था, लेकिन इरा को लगा कि शायद ध्रुव उसके अतीत के बारे में जानना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम सच में मेरे सारे राज जानना चाहते हो तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। यह सुनकर ध्रुव ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कुछ राज को राज ही रहने देते हैं। न जाने कब गड़े मुर्दे उठकर कब्र पर नाचने लगे। इस पर इरा ने कहा, तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ तकनीकें सिखा दूं? यह सुनकर ध्रुव ने इरा से कहा, वो तो मैं वैसे भी सीखने वाला हूं। कुछ समय में मैं शौर्य दल की तकनीकों में भी महारत हासिल कर लूंगा। ध्रुव को लगा था कि इरा शौर्य दल की तकनीक सिखाने की बात कर रही थी, लेकिन इरा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, शौर्य दल की सबसे बड़ी तकनीक इस वक्त क्लास 2 की मिडिल लेवल तकनीक है, और तो और तुम वो सीखने के लिए अभी तैयार भी नहीं हो। फिर अचानक रुक कर इरा अपने बालों के साथ खेलने लगी। ध्रुव जानता था कि इरा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी भी उसे ही देख रहा था। ध्रुव का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर करने के बाद इरा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक सिखा सकती हूँ। कैसा रहेगा? क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक। अगर इस तकनीक की बोली लगाई जाए तो उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। और इरा ध्रुव को यह तकनीक मुफ्त में सिखाने की बात कर रही थी। ध्रुव ने सोचा, अगर वो विदुर से नहीं मिला होता तो शायद उसके और इरा के बीच जमीन आसमान का फर्क होता। लेकिन अब क्योंकि ध्रुव कुछ तकनीकें सीख चुका था, इसलिए वो आगे बढ़कर और तकनीकें सीखने को तैयार था। लेकिन एक बात ध्रुव की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इरा को ये सारी तकनीकें कहां से पता चली। तभी ध्रुव ने अपनी अंगूठी को घुमाते हुए इरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि जिस मदद की उसे जरूरत थी वो उसकी अंगूठी के अंदर आराम कर रही थी। इसलिए ध्रुव ने इरा को जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया इरा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद के बल पर सबसे ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। उसका खुद पर भरोसा देखकर इरा मुस्कुराती रही, लेकिन इस अटूट भरोसे की कोई तो वजह जरूर होगी। और वो वजह का पता लगाने की इच्छा इरा के मन में जाग रही थी। फिर जैसे कुछ सोचते हुए इरा ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव को अकेले छोड़ने का फैसला किया। वो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके मामले में टांग अड़ाए, इसलिए उसने ध्रुव से ज्यादा कुछ नहीं कहा। यूथ सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव को आराम करने का थोड़ा वक्त मिल गया। वो पहले पूरे दिन ट्रेनिंग करता था, लेकिन अब उसने कुछ दिन आराम करने का सोचा था। और हालांकि अमृत धारा के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए होती थीं, वो उसके पास लगभग खत्म हो गई थीं, लेकिन वो जानता था कि अब वो 8वें सितारे पर था। इसका मतलब अमृत धारा अब उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं थी। विदुर ने भी ध्रुव से अमृत धारा बनाने की बात नहीं की और बजाय इसके ध्रुव से कहा कि वो कुछ दिन आराम करके अपने शरीर और दिमाग को आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार करे। ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए ये जरूरी था कि भारी भरकम ट्रेनिंग के बाद खुद को थोड़ा आराम दिया जाए, नहीं तो बिना ब्रेक के मरते दम तक ट्रेनिंग करते रहने में कोई फायदा नहीं था, बल्कि नुकसान ही था। ब्रेक लेने के बाद ध्रुव के दिन आराम और खुशहाली से गुजर रहे थे, लेकिन ध्रुव, जिसे कड़ी ट्रेनिंग की अब आदत हो गई थी, उसे आराम करना रास नहीं आ रहा था। वो इस ब्रेक से बोर होने लगा था। हर दिन वो इरा के साथ मैसोडोरिया घूमता, लेकिन चुपके से पहाड़ों पर जाकर अपनी तकनीकों की प्रैक्टिस भी करता। और जब लोग ध्रुव को घूमते हुए देखते तो आपस में उसकी बात करना शुरू कर देते। इस वक्त ध्रुव की बातें पूरे मैसोडोरिया शहर में हो रही थी। कुछ लोग तो उसे झुककर सलाम भी करते थे। ध्रुव उन्हें देखकर मुस्कुराता और ये सोचता कि वक्त और लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। पहले जो लोग सिर उठाकर उसकी बेइज्जती किया करते थे, आज वो ही लोग अपना सिर झुकाकर ध्रुव को सलाम कर रहे थे। एक दिन ध्रुव ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों में गया। वहां जंगलों के बीच वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग मार रहा था। फिर और ऊंचा उचककर उसने जोर लगाकर एक पेड़ के तने पर अपना मुक्का चढ़ दिया। मुक्का पड़ते ही पेड़ में दरार आ गई, जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गया। गिरते हुए पेड़ से बचते हुए ध्रुव ने एक चट्टान पर छलांग मारी। फिर उसने दूसरे पेड़ के पास जाकर उस पर टंगे अपने कपड़े लिए और उन्हें पहनने लगा। उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें बढ़ती घटती जा रही थीं। कपड़े पहन लेने के बाद ध्रुव ने अपने कपड़ों पर लगी पत्तियों को हाथ से झाड़ते हुए जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। तभी ध्रुव को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा था, उसे देखकर पहले तो वो चौंक गया, लेकिन फिर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। सूरज की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक लड़की उससे थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। ध्रुव की नजर सबसे पहले उस लड़की की लंबी टांगों पर पड़ी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनी की बहन सानवी थी। ये देखते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे पैर खूबसूरत है, इसलिए दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सानवी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूं, मुझे मारने के लिए, है ना? लेकिन सानवी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में ध्रुव से कहा, तुमने मेरे भाई को इतना बेरहमी से मारा कि अब वो बेचारा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। मैं उसकी बहन हूं और मैं उसकी मार का बदला ना लूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सानवी की बात के जवाब में ध्रुव ने उससे कहा, एक बात बताओ, अगर उसकी जगह मैं बिस्तर पर मार खाकर पड़ा होता तो क्या तब भी तुम्हें बुरा लगता? सानवी ध्रुव को गुस्से से घूर रही थी।
ध्रुव की बात सुनकर भी उसकी नफरत थोड़ी भी कम नहीं हुई। उसे कुछ ना बोलते देख ध्रुव ने अपनी बात आगे कही। नहीं ना, मैं जानता हूं अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम शायद मेरे लिए 1 मिनट का मौन रखने जरूर आ जाती, लेकिन 1 मिनट के लिए भी मेरी फिक्र नहीं करती। दूर का ही सही, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भाई ही हूं, मगर मेरी जरा भी परवाह नहीं। 3 साल मेरे भाई बहन ही मुझे चिढ़ाते रहे, तो मैं बाकियों से क्या उम्मीद करता। सच तो यह है कि मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से नफरत करता हूं। आज से नहीं, बहुत पहले से। तुम लोगों को अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है, इसलिए भाड़ में जाओ। ध्रुव का गुस्सा देख सानवी ने भी गुस्से से कहा, ध्रुव चुप हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं। सानवी इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। यह देखकर ध्रुव ने भी नाराजगी से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर सानवी ने अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए ध्रुव से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गई और उसने तुरंत अपने दाहिने पैर से ध्रुव के सीने पर हमला किया। ध्रुव इस झटके से काफी पीछे हो गया। उसे एक लात में ही समझ आ गया था कि सानवी काफी ताकतवर थी। उसका चेहरा देखकर सानवी ने गुरूर के साथ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुम सिर्फ एक 0 रैंक के लड़के हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। इतना कहने के बाद उसने फिर से ध्रुव पर धावा बोल दिया। ध्रुव ने आज से पहले ऐसा किसी को नहीं देखा था जो इतनी फुर्ती से हमला करता था। ध्रुव हमला करने के बारे में सोचता उससे पहले ही सानवी का दूसरा वार हो जाता। ध्रुव सिर्फ उसकी मार से बचता रहा। वो इतनी तेज लाते चला रही थी कि जमीन पर गिरी पत्तियां और धूल भी हवा में उड़ने लगे थे। सानवी एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली थी। वो सनी से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसके तेज हमलों से बचते हुए भी ध्रुव के चेहरे पर एक शांति थी। वो सानवी को देखकर उसकी कमजोरी के बारे में सोच रहा था। ध्रुव अपने हाथों से उसके हमलों को रोक तो रहा था, लेकिन सानवी के हर हमले के साथ ध्रुव के हाथ कमजोर होते जा रहे थे। वो समझ गया था कि सानवी भले उसे घायल करना चाह रही थी, लेकिन कम से कम उसे जान से मारना तो नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहती तो ध्रुव शायद खुद को बचा नहीं पाता। ध्रुव हमलों से बचते हुए पीछे हटता गया, जिसे देखकर सानवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसे अपनी ताकत पर गुरूर था और वो ध्रुव का मजाक बनाना चाह रही थी। फिर उसने 2 कदम पीछे लिए ताकि लंबी छलांग मारकर ध्रुव पर हमला कर सके, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव की तरफ छलांग लगाई, ध्रुव ने अपने हाथों को सामने लाते हुए कहा, वैक्यूम हैंड। उसके ये कहते ही उसके हाथ पर शक्ति मंडराने लगी और सानवी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव को उस तकनीक में महारत हासिल होने लगी थी, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाई। फिर जैसे ही वो हवा में ध्रुव से 2 फुट की दूरी पर थी, ध्रुव ने अपने हाथ नीचे कर लिए और सानवी जोर से जमीन पर गिरी। ध्रुव की शक्तियों को अचानक महसूस कर सानवी दंग रह गई थी। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई 0 रैंक का लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो जमीन पर गिरी हुई उठने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे सूरज की तेज रोशनी में उसकी ओर तेजी से आता हुआ ध्रुव देखा, जिसने गुस्से के साथ सानवी से कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये कहकर वो सानवी पर उछल पड़ा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।